जो भी बिजनेस बनने वाला है, हमारी टीम में जो लोग हैं उनके माध्यम से ही बनने वाला है। ऊपर से गाइडलाइन मिल रही है, आशीर्वाद मिल रहा है, वो सारी चीजें हैं, लेकिन अगर हम अपना रोल हम सही नहीं निभाएंगे तो वो कहीं ना कहीं वो डुप्लीकेट नहीं होगा। तो इस भरोसे को, जो भरोसा हमें करना पड़ेगा, इस भरोसे को हम अमल करें, इसको अपने ऊपर आजमाएं, डिसीजन लें, स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने पड़ेंगे। क्योंकि हम लोग जो इस ग्रुप में अभी ऐड हैं, कोई भी बच्चा ऐड नहीं है इधर, सब प्रोफेशनल ऐड हैं। कोई भी इस काम में वही ऐड हैं जिनको एज ए डायमंड चुना गया है आपके अपलाइन द्वारा, या टॉप लीडर्स लिस्ट में, टॉप 100 में आप आते हैं। जो भी आपका जो सीनियर लीडर है उसके मेन लिस्ट में आपका नाम है। तो एज ए प्रोफेशन बात करेंगे हम लोग, कोई पार्ट टाइम की बात नहीं हो रही इधर, कोई हम मर्जी की बात नहीं हो रही इधर कि मर्जी होगी तो करेंगे दोस्त। फिर अगर मर्जी की बात है ना, तो फिर मैं समझता हूं कि अगर ऐसा मैं भी सोचता हूं तो मैं इस ग्रुप में रहने लायक नहीं हूं फिर। क्योंकि ये ग्रुप है शेरों का, ये ग्रुप है जिनको डायमंड बनना है, इतिहास रचना है, बहुत ऊंचे लेवल पर जाना है। वो हल्की फुल्की बातें, वो फंक्शन की बात है, लेकिन ये जो ग्रुप बनाया गया है ये लीडर्स का ग्रुप है, जो प्रोफेशनल्स की तरह काम करते हैं, जो जो नौकरी की तरह काम करते हैं। हमें 2 साल 3 साल इसको नौकरी की तरह प्रोफेशनल रूप से लेना पड़ेगा। मैंने जॉब की है 10 साल, उधर हमें जवाबदेही होती है, कोई भी मनमर्जी नहीं होती है कि इच्छा होगी तो हम फील्ड पे जाएंगे, नहीं होगी नहीं जाएंगे, इच्छा होगी तो रिपोर्टिंग देंगे, नहीं होगी तो नहीं देंगे, या हम अपनी टीम के लोगों की मदद इच्छा होगी तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो दोस्त ये सारी चीजें तो उसके पीछे आने वाली है, फिर हम शायद गलत जगह पे हैं। अभी फंक्शन में मोटिवेट होने वाली बात नहीं है, ये फंक्शन नहीं है। हमको वो उड़ान भरनी है, जो हमें सपने लिखे हैं, शायद डायरी में लिखे होंगे आपने, उनकी भी बात होगी। तो हमें उस लेवल पर विश्वास करना पड़ेगा, वो सारी चीजें आएंगी हमारे एटीट्यूड में। जब ये बसेगा, हमारे ड्रेस कोड में ये बसना चाहिए, ड्रेस कोड में, हमारे अनुशासन में ये चीज विश्वास झलकना चाहिए। सिस्टम और कंपनी पर विश्वास करना मतलब हमारा ड्रेस कोड में झलकना चाहिए, हमारी चाल में झलकना चाहिए। हमारा ड्रेस कोड बता देता है कि हमें सिस्टम और कंपनी पर भरोसा है कि नहीं है। हमारा अनुशासन बता देता है भरोसा है कि नहीं है। भरोसा लिख के नहीं देना पड़ता है। अगर हम टाइम से अनुशासित हैं, हर सिस्टम की बात को लेकर है, एक्टिविटी को लेकर, हम टीम में एक्टिविटी कर रहे हैं, ग्रुप मीटिंग को लेकर, फील्ड में लेकर, प्लान और ट्रेनिंग, 8 स्टेप कोर ट्रेनिंग, या कोई भी फंक्शन है, कोई भी प्रमोशन है, पास प्रमोशन है, इन सारी चीजों को लेकर के हमारी जो शारीरिक भाषा होती है वो डिपेंड करता है, वो दर्शाता है कि हमको भरोसा कितना है। भरोसा हाथ उठाने से नहीं, वो हमारा काम बताना चाहिए कि हम कितना भरोसा करते हैं। किसी लेवल तक हमारे, मैंने देखा अपने साथ, केपी सर ने सारी चीजें छोड़ दी, संजीव सर ने वो सारी चीजें छोड़ दी, बैग छोड़ दिया, अपना जो काम करते थे, जो 50-60 हजार रुपए महीने के कमाते थे, वो बैग उन्होंने छोड़ दिया था दोस्त। तब आज वो बीनस है, मरकरी की पोजीशन पर पहुंचेंगे। प्रमोद सर ने वो डिसीजन लिया था, वो जॉब थी जो प्राइवेट जॉब थी उनको छोड़ा था, रिजाइन किया था। मैंने भी सारे लोगों को देखकर, सारी चीजों को देखकर मैंने भी ड्रीम देखा। तो जो प्राइवेट जॉब मेरा भी था, मैंने रिजाइन कर दिया था 8 दिन के अंदर, डिसीजन लेने के 8 दिन के अंदर। और जो त्रिलोकी फर्टिलाइजर बहुत अच्छी फर्म थी, वहां पर आप कांपने लगा था मार्केट। शुकोबाद में, पूरे शुकोबाद में बहुत एक से एक मगरमच्छ हैं उस लाइन के, सब लोग हिलने लगे थे यार, ये त्रिलोकी वाले क्या कर रहे हैं यार, ये तो बवंडर। 3 दुकान तो ऐसी थी हमारे माधोगंज से, 3 लोग तो सरेंडर कर गए, अपना सामान रख गए थे हमारी दुकान पर कि साहब बस हो गया काम, हमने तो कर ली दुकान, हमने तो कर लिया बिजनेस, अब आप ही करो। हम क्यों कि हमारे पास कोई पहुंचता ही नहीं है, ग्राहक ही नहीं आता है, सब आपने यहाँ रोक लिया है, सब आपके यहाँ से लेके लौट जाते हैं, तो हम क्या करेंगे, सब दवाई एक्सपायर हो रही है, ये खाद बिक नहीं रही है। 3 लोग सरेंडर कर गए थे हमारी दुकान पर, लेकिन जब हमने ये चीज देखी तो सरेंडर कर दिया हमने, वो त्रिलोकी फर्टिलाइजर फर्म को भी सेफ शॉप के नीचे सरेंडर कर दिया। क्योंकि हमें जानता था कि जो ऊंचाई सेफ शॉप दे सकती है,
जो संपूर्ण सफलता सेफ शॉप में मिल सकती है, वो कोई त्रिलोकी फर्टिलाइजर नहीं दे सकता, वो कोई जॉब नहीं दे सकता। तो उस लेवल पर हम आए, तब ये सफलता देख रहे हैं आप। अगर आप चाहते हैं कि उस लेवल पर या हमसे भी बेहतर आपको सफलता मिले दोस्त, तो वो डिसीजन लेने पड़ते हैं से या मीटिंग में आके बैठने से, और सिर्फ इससे बात नहीं बनेगी। हमें शायद वो लाइन पार करके आगे जाना होता है, क्योंकि हमारी जो कोर टीम होती है, वो कोर टीम देख रही होती है हमको, क्योंकि हम फ्रेशर से बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ एक लीडर से बात कर रहे हैं। अगर वो लाइन पार करके हम जाते हुए देखती है हमारी कोर टीम, तो वो लाइन पार करके आएंगे लोग। अगर हम दायरे में हैं, हम अपनी शर्तों पे कर रहे हैं, हम घड़ी देखकर कर रहे हैं कि सर घड़ी अभी क्या बजे हैं, अभी हम दिन देख के कर रहे हैं, मौसम देख के कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है टीम हमारी हमसे आगे जाएगी क्या? नहीं जाएगी दोस्त। वो कोर टीम है। आप क्या बोलते हैं ये नहीं देखते लोग, ये नहीं सुनते कि आप क्या बोल रहे हैं, वो देखते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आप कर क्या रहे हैं, क्या आपने शो किया है, क्या डिसीजन लिए हैं आपने। सेफ शॉप आप अपनी जिंदगी में क्या स्थान देते हैं, सेफ शॉप को कितने नंबर देते हैं आप सेफ शॉप को, आपकी दिनचर्या में क्या है सेफ शॉप की जगह। कोई लीडर कहता है सर मैं ये करता हूं, दूसरा काम करता हूं, तीसरा काम करता हूं, चौथा काम करता हूं, और ये पांचवा काम भी समय मिलता है तो ये भी कर लेता हूं। क्या होगा इसका? इसके क्या टीम पागल है? वो भी तो इस काम को 5वें नंबर पे ही रखेंगे फिर। अच्छा, कोई लोग पहले नंबर पे रखते हैं, दूसरे पे रखते हैं, पहले पे भी रखते हैं, लेकिन पहले पे रख के भी तो बात नहीं बनेगी साहब मैंने सब छोड़ दिया है। जैसे मैंने नौकरी छोड़ दी या दुकान छोड़ दिया, इसको पहले नंबर पे रख लिया, तो इससे हो जाएगा क्या? हमें उस नंबर का कमिटमेंट भी देना पड़ता है, उस लेवल पर हमें शो अप करना पड़ता है, लीडरों के साथ हमें हेल्प के लिए रगड़ना पड़ता है, घड़ी उतार के रखनी पड़ती है घर पे। घड़ी का मतलब हम कोई नियम, कोई पाबंदी में नहीं रहते, कहाँ रहना पड़े, कहाँ सोना पड़े, कोई बात नहीं है। बिजनेस फर्स्ट। हमें टीम के साथ सोना, अगर हमारा बिजनेस बोलता है कि टीम के साथ सोकर टीम हमारी डेवलप करेगी, तो हम टीम के साथ सोएंगे। सोया हूं मैं, ऐसा नहीं कह रहा कि आपके लिए कह रहा हूं, सोया हूं मैं लोगों के साथ। दोस्त ये बिजनेस यहां पर जो चल रहा है ना, वो हम चाहते हैं कि हमारी टीम में चले। तो कब होगा ये? जब उनके साथ हम समय बिताएंगे, जब उनके साथ हम रिश्ते बनाएंगे, जब उनके साथ हम बैठेंगे, उठेंगे, खाना खाएंगे, सोएंगे, रात को नहाएंगे, धोएंगे। संजीव सर और केपी सर को मैं देखता था, यहाँ 3-3 4-4 दिन रहते थे हमारे घर पे, हमारे दुकान पे या हमारे घर पे सोते थे, हमारे साथ सोते थे, खाते थे, पीते थे, जिससे वो सॉफ्टवेयर डेवलप हुए, जिससे हमने मुट्ठी बांधी। तो सिर्फ कमिटमेंट से बात नहीं है, भरोसा कंपनी और सिस्टम पे असली भरोसा हमारा तब कहलाएगा कि उस लेवल का हम कमिटमेंट शो करें अपनी टीम के साथ, और हमारे अंदर जो काबिलियत है, जो हम कर सकते हैं, वो हम कर जाएं दोस्त, कर जाएं। क्योंकि हमारा टीम हमारा आईना बनेगी, हमारी टीम हमारा आईना बनेगी। 99% टीम हमसे आगे नहीं जाती, कोई बढ़ रहा होता है या कोई ऐसे लोग होते हैं आगे की जाती, लेकिन वो टीम ज्यादातर हमको फॉलो कर रही होती है। तो दोस्त ये भरोसा हमें अपने एटीट्यूड में, अपने कमिटमेंट में, अपने काम करने के तरीके में, अपनी भाषा में, अपने ड्रेस कोड में, अपने एटीट्यूड, अपने अनुशासन में, ये लाना पड़ेगा। भरोसा लाना पड़ेगा, बोलने से नहीं होता। कई लोग के अंदर भरोसा तो है, भरोसा है, लेकिन टीम के साथ नहीं जा रहे हैं, मीटिंग नहीं कर रहे हैं। भरोसा काहे का है? टाई लगा के नहीं आते सिस्टम में, भरोसा है, फिर काय का भरोसा है? मतलब लौकी की सब्जी खाने का भरोसा है? भरोसा काय का है? भरोसा वो हमें दिखना चाहिए दोस्त। ये चीज हमको लोग वॉच कर रहे होते हैं दिन रात। गुरु लोगों ने बताया नेटवर्कर कांच के मकान में रहता है, कांच के मकान में जो वो करता है ना, वो सबको दिखता है। प्रोफेशनल है, मैं समझता हूं हमें हर चीज को एज ए प्रोफेशनली लेना चाहिए, तभी हमारी टीम में वो चीज दोस्त डुप्लीकेट होगी।
और अगर आप सोचते हैं कि सफलता के लिए कुछ और कमी है, कुछ और कमी नहीं है, कोई और नहीं ढूंढना, कुछ और नहीं ढूंढना है। जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जो अभी रवि ने 2 दिन बात किया, या जो मैं बात कर रहा हूं, या आपको जो भी लोगों ने और भी सीनियर लीडर हैं, या आप भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, लेकिन कई बार हम अपनी आदतों की वजह से, अपने आलस की वजह से, वो हम अपने आप को बदलते नहीं और कुछ और ढूंढते हैं कि सर कोई मंत्र दे दो। मंत्र, मंत्र कोई नहीं है दोस्त। मंत्र है कि ये भरोसा हम अपनी जिंदगी में उतारें, वो एटीट्यूड, वो समर्पण, इस काम के लिए हमारी जिद, इस काम का नशा ही भरोसा कहलाएगा, हमारा जुनून ही भरोसा कहलाएगा। अभी जैसे कई लोग मैं देखता हूं इस ग्रुप पे, अभी शो अप करना चाहिए हमें। अभी जैसे यहाँ 100 लोगों का ग्रुप है और हमको शो अप करना चाहिए, ये सामने हमें बैठना चाहिए, दिखना चाहिए फोटो। कई लोग अपना वीडियो बंद कर लेते हैं और बैठे अंदर पीछे छुपे। नहीं दोस्त, ये भी एक रीजन है, मैं बता रहा हूं, ये भी रीजन है। लोग देख रहे, अपलाइन देख रही है, डाउनलाइन देख रही है कि ये कितना सीरियस है। या तो अकस्मात कोई मीटिंग हो, या हम कहीं बिजी हो, लेकिन अगर हम प्रोफेशनली इस मीटिंग को कर रहे हैं तो मुझे लगता है 100 के 100 लोगों को वीडियो बंद न करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। हमें एक दूसरे को शो अप करना है यार, कि देखो मैं कैसे बैठा हूं, देखो मेरी शक्ल क्या है, देखो मेरा चेहरा क्या है, और मैं पलक बिना झपकाए बैठता हूं ऐसे। वो चीज हमको देखनी चाहिए। आप ढूंढते कहीं और, हम अभी वो वीडियो बंद करके बैठ जाएं तो टीम देख रही है, टीम भी वीडियो बंद कर लेगी। फिर क्या करेंगे, लोग लेट जाएंगे, क्योंकि वीडियो चालू है नहीं, लेट जाएंगे ऐसे। और फिर ऐसे आंख बंद कर लेंगे, पड़े हैं मस्त। तो अब कहां रहा एटीट्यूड? क्या वो कहते हैं गंदे बर्तन में खीर नहीं मिलती। अगर हम सही सीधे सही नहीं बैठे ना, तो वो नॉलेज, वो विश्वास, वो हमारे अंदर अंतर नहीं आएगा। हम जैसे थे वैसे ही रहने वाले हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्त कि इस ग्रुप पे सब शेर ही बैठे हैं, सब कमिटमेंट ही बैठे। ये कहते हैं आई एम ए डायमंड। ऐसे ही लोग हैं, मैं समझता हूं, हाथ खड़ा करेंगे सारे लोग, ऐसे ही लोग हैं। या मैं गलत गलत बात तो नहीं कर रहा? बिल्कुल ऐसे ही है। तो दोस्त ये शुरुआत तो इन्हीं छोटे छोटे कामों से होने वाली है। हम ड्रेस कोड में बैठे, बिल्कुल दूल्हा बन के टकाटक बैठे हैं, लोग, हमारी अपलाइन हमको देख रही है, हमारी टीम के लीडर्स हमको देख रहे हैं, हमारा टाइम पंचुअलिटी देख रही है। कई लोग वैसे बैठ जाते हैं, आ तो गए, अब ऐसे बैठे मुंह बना के यूं, लोग देख रहे हैं यार इसका तो चेहरा लटका हुआ है। अरे यार खुश दिखना है हमको, स्माइल फेस, बिल्कुल करंट में, जोश में ऐसे सामने बैठना है। क्योंकि हम हो सकता है न देख, लोग देख रहे हैं, अभी भी देख रहे हैं, हर वक्त देखते हैं, हर क्षण देखते हैं। जो अलग अलग मीटिंग चल रही है ग्रुप में, इसमें तो चुनिंदा लोग हैं जो शायद 20 मीटिंग चल रही होंगी, 50 मीटिंग चल रही होंगी। तो दोस्त उस ग्रुप में ऐड होने के लिए, या किसी भी ग्रुप में, मैं बता रहा हूं, ड्रेस कोड में मस्त दूल्हा बन के बैठा करो, मुस्कुराते चेहरे के साथ। वो भाव होना चाहिए। लोग देख रहे हैं, हर आदमी देख रहा है। और आप सोचते हैं कि ये सर ये बात मत करो, कुछ और बताओ सर, डायमंड बनना है, डायमंड, कुछ और नहीं है, कुछ और है ही नहीं। यहीं से तो शुरुआत होती है यहीं से तो शुरुआत होती है। यही लेवल तय करता है हमारा कंपनी और सिस्टम पर भरोसा किस लेवल का है। हमें अपने मेंटर्स की बातों पर, हमने जो पढ़ा है किताबों में, उन बातों पर किस लेवल का भरोसा है। यहीं से हमारा बर्तन साफ होता है। हमको लोग, हमारे लोग देख रहे हैं कि यार सर का तो जवाब नहीं यार, टाइम पे आकर के और मस्त बैठते हैं और बिल्कुल सुनते हैं गौर से। ऐसे मुझे भी सुनना चाहिए, ऐसे मुझे भी ड्रेस कोड में बैठना चाहिए। मैं भी वीडियो बंद नहीं कर सकता, मैं भी वीडियो चालू करके रखना चाहिए। मंकी सी, मंकी डू, वो सारी चीजें दोस्त, इन्हीं बातों में कुछ ऐसे मैसेज देना चाहता था, पता नहीं कहां पहुंच गया बातों बातों में। जो शायद जो बात थी वो वहां से भी आगे निकल गया, कहीं भटक गया। लेकिन दोस्त ये जो डिसीजन, ये भरोसा हमें जो करना पड़ेगा,
तन, तन शारीरिक भाषा में ये भरोसा कंपनी और सिस्टम पे तन से करना पड़ता है, यानी कि आराम छोड़ना पड़ता है। आलस्य नहीं करना ही भरोसा कहलाएगा। अगर आप तन का आराम महसूस करना चाहते हैं तो फिर आप भरोसा नहीं कर रहे हैं। नो सॉरी साहब, भरोसा नहीं है। फिर तो भरोसे का आडंबर है, शुरुआत ही गलत है। तो तन से कष्ट होएगा, तन को लिख लीजिए अभी। कोई भी ऐसा आदमी जीतता नहीं है बिना कष्ट, जो शरीर को कष्ट ना हो और जीत जाए, ऐसा कोई नहीं मिलेगा आपको। अरे यहाँ बैठना है यार, कौन सा पहाड़ तोड़ना है, बैठ नहीं सकते। तो तन से हमको डिसीजन लेना पड़ेगा, भरोसा करना पड़ेगा, मन से करना पड़ेगा। अपने मन को सारी चीजों से हटा करके सिस्टम को और कंपनी को समर्पित करना पड़ेगा। हम मनमानी नहीं कर सकते। सेफ शॉप में जो प्रोफेशनल हो गया वो, उसका जिंदगी खुद का नहीं रहता। हम दोस्त सार्वजनिक काम में हैं, लोगों के काम में हैं। हमारी मर्जी हम पर भी नहीं चल सकती, हम मनमानी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि लोग हमको फॉलो कर रहे हैं दोस्त। हम गलत रास्ते पे जाएंगे तो लोग भी पीछे पीछे आ जाएंगे। तो हमें मन को भी कंट्रोल करना पड़ेगा। और ये गोल्ड एंड एबव या पर्ल एंड एबव ग्रुप है, इसमें ये बातें रखना और हम सबको शेयर करना जरूरी है। तो मन से भी हम प्रोफेशनल बने, मनमानी नहीं करें। और धन से भी दोस्त, हम बिजनेस कर रहे हैं, कोई नौकरी नहीं है, कोई कोई खैरात नहीं है, खैराती काम नहीं कर रहे हम बिजनेस कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, धंधा व्यापार। इसमें इन्वेस्टमेंट भी होता है, इसके लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। हमारे 250 लोगों की टीम बन गई है, तो उसके लिए हमें रोने का अधिकार नहीं है। मेरे सामने भी समस्याएं आई थी, क्योंकि मैं भी किसान परिवार से ही बैकग्राउंड रखता हूं। आप लोगों के सामने भी बहुत सारे लोगों आई हो, आपने सॉल्यूशन निकाला है। तो वो जो भी बिजनेस के लिए जो जरूरी हो उसके लिए व्यवस्था करें दोस्त। जैसे व्यापार तभी बढ़ता है जब हम वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। यहाँ काय का इन्वेस्टमेंट है? यहाँ इन्वेस्टमेंट है हम किताबें पढ़ सकें, अपनी ड्रेस मेंटेन कर सकें, कुछ किताबें हम ले सकें, लैपटॉप ले सकें, अपने आप को अपग्रेड करने के लिए ट्रेनिंग सेशन ले सकें, दिशा में जाएं, फंक्शन में जाएं, कोई भी लीडर्स मीटिंग हो रही है हर मीटिंग में जाएं, अपने आप को मेंटेन करके रखें। यही तो इन्वेस्टमेंट है, यही डीएपी और यूरिया है जो आलू को मोटा करके देगी। तो यहाँ ये तीनों लेवल पर हमको डिसीजन लेकर के अगर हम तैयार हैं, तब हम कह सकते हैं कि हम सिस्टम और कंपनी पर भरोसा करते हैं। हम भरोसा करते हैं कि इधर हमने अपने आप को समर्पित किया तो हम जीत जाएंगे, तभी भरोसा कहलाएगा। अगर हम सूंघ सूंघ के कदम रख रहे हैं तो फिर भरोसा कहाँ है? फिर तो हम मौके की तलाश में है, हो गया तो ठीक, नहीं हो गया तो भाग जाऊंगा। तो भरोसा कहाँ है? भरोसा तो तब है जब सारी चीजें कर हम साइड करके और एकाग्र मन से आ जाते हैं, तो फिर जीत सामने होती है दोस्त। जीतने वालों ने कुछ अलग नहीं किया है, सिर्फ यही कर दिया है। मेरे हिसाब से तो मैंने जो भी जिनको सुना है, जो वही पढ़ा है, उन्होंने एकाग्रचित्त हो गए, डिसीजन ले लिया और उन्होंने को सिर्फ आगे ही दिखाई दिया, कुछ और दिखाई नहीं दिया। तो बताइए जीत होगी हार होगी? तो उस लेवल पर सिर्फ भरोसा कहने से और हाथ उठाने से कि सर मैं करता हूं भरोसा, ये साबित नहीं होता है। असली तब होगा कि हम इन लेवल पर और इस काम को प्रेफरेंस दें, इस काम को आगे रखें और तन मन और धन तीनों तरीके से इस काम के प्रति समर्पित हों और सिस्टम और कंपनी को, तब भरोसा कहलाएगा। और फिर मैं समझता हूं एक भी बंदा ऐसा नहीं बचेगा जिसके सपने जो आपने देखे हैं वो साकार ना हो। हर व्यक्ति के सपने साकार होंगे और हर व्यक्ति, हर लीडर उस मुकाम पर पहुंचेगा जो हमारे आज मार्गदर्शक जो पहुंचे हुए हैं, गुरु लोग, क्राउन एम्बेसडर। इस ग्रुप में एक एक बंदा क्राउन एम्बेसडर की सीट पर पहुंचेगा। दोस्त, अगर हमने आज जो हमारे साथ है, अगर हमने उसको
सही अंजाम दिया, अगर उन चीजों को हमने सही हैंडल किया और अगर उनको ईमानदारी से, दिल से, इधर से अगर भरोसा किया तो जीत पक्की है। ऊपर वाला तैयार बैठा है तथास्तु बोलने के लिए। तो वैसे सारे लोग आप कर रहे हैं, लेकिन फिर भी गुंजाइश, सुधार की गुंजाइश सब में होती है, मेरे अंदर भी है। ये मैंने आपको बातें शेयर की हैं, इससे मेरे अंदर भी फर्क पड़ा है, मेरे अंदर भी कमिटमेंट जागा है। मैं भी इन चीजों को शायद पूरा नहीं करता, वो लेवल मेरा भी बड़ा है, क्योंकि जब जब कोई चीज रिपीट होती है तब तक वो चीज स्ट्रांग होती है, वो ताकतवर होती है। तो आप लोगों से जो बात करके जो मेरे अंदर हुआ है, तो मैं भी मजबूत हुआ हूं, मैं भी बहुत कुछ सीखा हूं और मैं भी पहले से बेहतर होऊंगा इस मीटिंग, इस ट्रेनिंग के बाद। और मुझे उम्मीद है आप सब लोग इस चीज को समझेंगे, मेरी भाषा को, मेरे विजन को, या मैं क्या बोलना चाहता हूं, मैं आप लोगों को कहाँ देखना चाहता हूं, या हम लोग कहाँ पहुंचना चाहिए हमको, ये ग्रुप जिस लिए बना है, उन सारी चीजों को मैंने अपने शब्दों से आपसे शेयर करने का प्रयास किया है। और आज का टॉपिक यहीं पर हम लोग कंक्लूड करेंगे। मौका दिया बोलने का, इसके लिए सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जय हो। नमस्कार, धन्यवाद।